खुदावन यीशु मसीह के अजीम कादर खूबसूरत जलाली ला तब्दील ला महदूद नाम में आज आप सबों को जितने होप टीवी देख रहे हैं यीशु मसीह में सलाम। सबसे पहले मैं खुदावन यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं पास्टर अफजाल राशिद का शुक्रिया अदा करता हूँ जो होप टीवी को खूबसूरती के साथ चला रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं इनके भी, और स्पेशली तौर पर हम शुक्रगुजार हैं होप टेलीविजन तमाम टीम का जिन्होंने हमें मदु किया, वेलकम किया। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। मेरा नाम पास्टर विक्टर सलामत है और मेरी मिनिस्ट्री का नाम जो है वो है डिवाइन एवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री, जो हम पाकिस्तान में रन कर रहे हैं। और इसकी फर्स्ट ब्रांच जो है वो इटली में है। वहाँ पर हमारे ब्रदर पास्टर ज़हेब शफी ने रन कर रहे हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि इस वक्त ये खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम पाकिस्तान के अंदर खूबसूरती से यीशु मसीह की मुनादी कर रहे हैं। अजीजों, आइए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ के वसीला से इस कलाम को शुरू करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिएगा, सरों को झुकाइएगा। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुदस के नाम से आमीन। अजीम शीर खुदाए कादर अब्दियत के बाप यीशु मसीह नासरी, हम नहायत शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, तेरे लोगों के लिए जो तेरा कलाम सुनने को है। शुक्रगुजारी करते हैं अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करना। मैं कुछ ना बोलूं बल्कि पाक रूह मुझ में बोले, और जितने लोग सुने वो बरकत पाएं, तब्दीली आए, बेदारी आए, और खुदा का कलाम उनकी जिंदगियों में तब्दीली लाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। अजीजों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने मौका दिया कि आज होप टीवी पर आकर हम खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें। अजीजों, मैं ईमान लाता हूं कि आज के कलाम से आपकी जिंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग आने वाली है और आपकी जिंदगी में बड़े मौजज़े होने वाले हैं। और जो कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है उसकी जिंदगी में मौजज़े होते हैं। आइए, जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ देखिए, अपने हाथों में बाइबल लीजिएगा और खुदा के कलाम को जो आप निकालिए मेरे साथ। ज़बूर की 3री किताब में से हम खुदावन के कलाम को सुनेंगे। कलाम शिफा बख्शने वाला कलाम है और आज हम देखेंगे कि खुदा की कुदरत किस कदर अपनी शिफा को जारी करती है। आइए ज़बूर 107 को हम पढ़ेंगे और उसकी 20वीं आयत को, ताकि आज हमें मालूम हो कि खुदा हमारे साथ क्या बात करता है। आइए, जिन्होंने बाइबल को खोला है मेरे साथ देखिए। फिर से दुहराए देता हूं, ज़बूर 107 20वीं आयत। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा बख्शता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। यीशु मसीह का शुक्र हो। अजीजों, ये कलाम को अगर हम देखें तो बाइबल ये फरमा रही है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है। ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा का कलाम फरमा रहा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है। और जब बाइबल कहती है उसका कलाम खुलता है तो उसका आसमान खुल जाता है। जब उसका कलाम खुलता है तो हरनियों के हमल गिर जाते हैं। जब उसका कलाम खुलता है तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। और हम देखते हैं आज के कलाम के वसीला से कि उसने अपना कलाम नाज़िल फरमाया है और शिफा को जारी किया है, क्योंकि बाइबल फरमाती है उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। अजीजों, उसका कलाम नबियों पर, रसूलों पर और खादमों पर नाज़िल हुआ। और हम देखते हैं कि जब उसका कलाम नबियों पर जाहिर हुआ, उसमें से मैं
बताना चाहता हूं कि कौन से नबी पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। नाज़िल तो सभी नबियों पर ही हुआ है, लेकिन मैं आपको एक तमसील बताना चाहता हूं और मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह तमाम गलील के अंदर फिरता रहा, मुनादी करता रहा और तरह तरह के मोजज़ात करता रहा। लेकिन मैं आपको तफसीलन बताना चाहता हूं कि जब उसका कलाम नाज़िल होता है, हम देखेंगे सबसे पहले शमूएल की किताब में से देखेंगे, पहला शमूएल 16वां बाब और उसकी 23वीं आयत में देखेंगे। सो लिखा है, दाऊद के वसीला से शाऊल बुरी रूह से शिफा पा चुका। हम इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि किस तरह खुदा ने दाऊद को इस्तेमाल किया, किस तरह दाऊद के लफ्ज बोलने से खुदा ने किस तरह शाऊल को हील किया, शिफा दी, उसके ऊपर से बुरी रूह जाती रही। अब देखें, दाऊद एक छोटा बच्चा है, लेकिन खुदा उसके साथ किस कदर काम कर रहा है, किस तरह खुदा ने उसे चुना है। और बाइबल कहती है कि शमूएल ने दाऊद को मसा किया और मसा करने के बाद जब उसको खिदमत दी गई फिर वो आगे बढ़ा। लेकिन हम देखते हैं पहले शमूएल के 16वें बाब की 23वीं आयत में यहां में मिलता है कि खुदावंद की तरफ से शाऊल पर एक बुरी रूह आई। अब जो बुरी रूह थी वो शाऊल को सता रही थी, लेकिन उसका हल निकालने के लिए हम देखते हैं कि दाऊद को बुलाया गया। अभी दाऊद तो छोटा बच्चा था, लेकिन आपको मोजज़ा बताना चाहता हूं कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। मैं आपको सबसे पहले दाऊद से शुरू कर रहा हूं। नबी के वसीला से खुदा ने जिस तरह ही दाऊद को वेलकम किया, शाऊल ने दाऊद को वेलकम किया, और जिस तरह ही दाऊद उनके पास आया, और बाइबल फरमाती है उसने 23 ज़बूर को शेर किया कि खुदावन मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चिरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। सो बाइबल ये कह रही है, पहला शमूएल 16वां बाब के जब दाऊद ने इसको पढ़ा तो पढ़ते ही बुरी रूह जो थी खुदावंद की तरफ से शाऊल पर आई थी वो फौरी जाती रही, और वो जो शाऊल था वो शिफा पा चुका, आजाद हो चुका और सुकून उसकी जिंदगी में हो गया। और उसने गवाही दी कि मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। और बाइबल कहती है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। उसने अपना कलाम दाऊद पर नाज़िल किया और दाऊद के वसीला से शाऊल आजाद हो गया। और हम ये पहली बात देखते हैं। अब दूसरी बात देखते हैं, पहले नबी फिर रसूल, और हम देखते हैं रसूलों के अमाल 14वें बाब में। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो हम बाइबल मुकद्दस में से रसूलों के अमाल में से देखेंगे, जिनके पास खुदा का कलाम है। हम 14वां बाब देखेंगे, उसकी 8वीं से 10वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ताकि आप भी बाइबल जिनके हाथों में है लीजिएगा, पढ़िएगा, ताकि आपको बरकत मिले। सो लिखा है, और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था। वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस की बातें करते सुन रहा था, और जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है,
तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सो हम देखते हैं कि यहां पर भी पौलुस रसूल पर कलाम नाज़िल हो रहा है, और हम देखते हैं कि लुस्त्रा के अंदर पौलुस रसूल बड़ी ही कुदरत के साथ यीशु मसीह के वसीला से काम कर रहा है। पहले मैंने नबी के बारे में बताया, अब रसूल पौलुस रसूल देखते हैं कि ये जन्म का लंगड़ा था, ये चल नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही पौलुस रसूल इसके करीब आया, इसके पास आया, तो पौलुस ने उससे पूछा तेरा ईमान है? उसने कहा हां मेरा ईमान मजबूत है। और पौलुस ने खुदावन यीशु की कुदरत के वसीला से उसे कहा कि अपनी जगह पर खड़ा हो जा। लिखा है कि उसने इस बात को अपने माइंड में लिया और ईमान रखा, और वो खड़ा हो गया, खड़ा हुआ और हो गया। हालेलुया। ये ईमान की प्रोटेक्शन है कि हमारा ईमान कितना काबिल है, हम कितना यीशु पर ईमान रखते हैं। और कलाम में लिखा है कि तू ईमान ला, जो कुछ चाहेगा तेरे लिए हो जाएगा। इस शख्स ने ईमान रखा यीशु पर, पौलुस की बात पर गौर किया और उठा और उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। यह है कलाम नाज़िल होने की कुदरत, कि जिस जिस पर खुदा कलाम नाज़िल करता रहा, शिफाएं जारी होती रही। आखिरी बात करूंगा खादम के वसीला से। पहला मैंने नबी के वसीला से बताया, उसके बाद रसूलों के वसीला से, आखिरी बात खादम जो इस दुनिया में काम कर रहे हैं। अब देखते हैं, मैं आपको अपनी बात बताना चाहता हूं कि खुदा अपने बंदा को किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। मैंने पिछले दिनों में एक कन्वेंशन करवाई। उस कन्वेंशन के अंदर हमारे एल्डर साहब थे, उनके मसाने के अंदर पथरी थी, और इतनी मोटी, जिस तरह एक आप अंदाजा लगा ले कि अखरोट होता है छोटा, इतनी बड़ी पथरी। लेकिन खुदा अपनी कुदरत को नाज़िल करता है, अपने कलाम को नाज़िल करता है, जिस तरह वो नबियों को, जिस तरह वो रसूलों को, और उसी तरह वो खादमों को इस्तेमाल कर रहा है। उसकी शिफा आज भी बंद नहीं हुई, जारी है। हर रोज लाखों की तादाद से मोजज़ात हो रहे हैं पूरी दुनिया में। बिलीव करें, अगर आपका ईमान यीशु पर है तो जो कुछ आप यीशु से मांगेंगे वो आपको देगा। हम देखते हैं कि जब एल्डर साहब हमारी मीटिंग में आए, हमने पूछा कि एल्डर साहब क्या मसला, उन्होंने बताया कि ये मसला है, ना उनसे चला जाता, ना बैठा जाता, ना लेटा जाता था। मैंने कहा एल्डर साहब आप यीशु मसीह पर ईमान रखें, वो अपनी कुदरत को नाज़िल करेगा और आपको शिफा देगा। हम कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ जो खुदा ने हमें पाकरू दिया है वो हमारा मददगार है, वो हमारे लिए सब कुछ करता है। खुदा आज भी खादमों के वसीला से मोजज़ात करता है। और देखिए, मैं आपके सामने एक छोटा सा अदना सा खादम हूं, लेकिन खुदा अपने बंदा को भी इस्तेमाल कर रहा है। और मैं देखता हूं कि जब हमने कन्वेंशन खत्म की और लास्ट पे जब एल्डर साहब के ऊपर हमने हाथ रखा, दुआ की, और दुआ करने से खुदा ने अपने कलाम को नाज़िल किया। और जैसे ही एल्डर साहब सुबह हुई, वॉशरूम में गए, और उन्होंने जब यूरिन करना चाहा, यूरिन आया उन्हें, और उसमें से इतनी बड़ी पथरी यीशु मसीह के वसीला से बाहर आ गई। हालेलुया। यानी कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है, और कब किसी वक्त किसी को शिफा दे सकता है कोई नहीं जानता। पहली बात। अब सेकंड बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और खूबसूरत, कि हम जहां भी चले जाएं, खुदा हमेशा अपने खादमों के साथ काम करता रहता है। उसने कहा मांग तो कौमें भी मैं रास्ता दे दूंगा,
लेकिन हम देखते हैं कि मत्ती 4 बाब के अंदर भी, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा, मुनादी करता रहा, और जो जो अन्ने, लूले, लंगड़े, बहरे, कोढ़ वाले, जो जो कोई उसके पास आते रहे, वो उनको आजाद करता रहा। और वही रोया विजन उसने हमें दिया है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा, जो कुछ वो चाहेगा उसके लिए होता चला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु कल, आज, बल्कि तक मौजज़े करता है। और देखिए आज भी वो अपने खादमों को पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। खादमात रखते हैं, मौजज़ात होते हैं, मुंह से कह देते हैं मौजज़ात होते हैं, इशारा कर दे मौजज़ात होते हैं, कह ही दे तो मौजज़ात हो जाते हैं, क्योंकि खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। और मेरा ईमान है कि जिस तरह हमने एल्डर साहब के लिए दुआ की और सुबह होते ही खुदावन ने अपना जलाल ज़ाहिर किया, उनकी जो पथरी थी बाहर आ गई और खुदा के नाम को जलाल मिला। हम खुदा का शुक्र करते हैं। अगर आप भी यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, रखते हैं, सो मेरा ईमान है कि अगर आप भी यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे तो आपकी जिंदगी में भी बड़े बड़े मौजज़ात होंगे। बहुत सारे मौजज़ात हमारे पास हैं, लेकिन चंद आप तक शेयर किए हैं ताकि आप बरकत पाएं, ईमान लाएं और दूसरों तक डिलीवर करें, ताकि वो भी बरकत पाएं और सारा जलाल खुदा बाप, बेटी, रूहुल कुदस को मिले। प्रेज द लॉर्ड। यीशु आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। खुदावन आसमानी खुदा, शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए कि तूने अपने कलाम को नाज़िल फरमाया नबियों के वसीला से, रसूलों के वसीला से, खादमों के वसीला से, और बड़े काम किए। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। जितने लोग होप टीवी को देख रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से ये शिफा पाएं। अगर इनके बदनों में भी बीमारी है, कमजोरी है, परेशानी है, डिप्रेशन है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दर्द है, रुकावटें हैं, घबराहट है, बेचैनी है, गिल्टियां है, रसोलियां है, गदूद है, यीशु मसीह के नाम से जाती रही। ऐ खुदावन तू अपना कलाम नाज़िल फरमाकर इन सबको शिफा दे, ताकि जो जो बीमार, लाचार, कमजोर हैं, खुदावन चार पाइयों पर पड़े हैं, यीशु के नाम से खड़े हो जाएं और हर तरह की बीमारी इनके बदन से जाती रहे। मैं ईमान लाता हूं कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु आप सबों को बरकत। गॉड ब्लेस यू ऑल।